क्या अभिषेक शर्मा अगले मैच से बाहर हो जाएंगे? क्या अभिषेक शर्मा अगले तीनों मैच नहीं खेल पाएंगे? जिम्बाब्वे के साथ जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है, पहले 2 मैचों में तो अभिषेक शर्मा को मौका मिला, लेकिन अब कप्तान शुभमन गिल के सामने आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि अगले 3 मैचों में उनको अभिषेक शर्मा को बाहर करना पड़ेगा? और आखिर ये दुविधा शुभमन गिल के सामने क्यों आन पड़ी है? ऐसे क्या कारण है कि शुभमन गिल को ना चाहते हुए भी अभिषेक शर्मा को टीम से बाहर रखना पड़ेगा, प्लेइंग 11 से बाहर रखना पड़ेगा? और अभिषेक शर्मा आखिर सेंचुरी बनाने के बाद भी, सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह बनाने के बाद भी ऐसा क्या हो गया है कि अगले 3 मैचों में उनके खेलने पर डाउट हो रहा है? ऐसा क्या कारण हो सकता है? तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल इंडिया की टीम ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता बारबाडोस में, तो उसके वापस आने का जो प्लान था, वो प्लान वहां पर गड़बड़ हो गया। दरअसल वहां पर मौसम खराब हो गया था, जिस वजह से टीम इंडिया को आने में 1-2 दिन का और समय लगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि उस टीम में से 3 खिलाड़ी जो हैं वो इस टीम में चुने गए थे। यशस्वी जायसवाल थे, शिवम दुबे थे और संजू सैमसन थे। यशस्वी जायसवाल जो है, आप सबको पता ही है, वो एक परमानेंट ओपनर हैं। और जैसे ही नई टीम अनाउंस हुई तो इन तीनों को पहले 2 मैचों के लिए बाहर रखा गया, क्योंकि ये लेट भारत पहुंचे। और अब अगले 3 मैचों के लिए ये जो है टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं जिम्बाब्वे में। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल का अगला मैच खेलना पक्का है, लेकिन पहले 2 मैच जायसवाल नहीं खेल पाए, तो इसलिए अभिषेक शर्मा जो कि एक रेगुलर ओपनर है, उनको मौका मिला। पहले मैच में अभिषेक शर्मा भले फ्लॉप हो गए, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सीधा सेंचुरी लगा दी, उसके बाद कप्तान शुभमन गिल अब एक दुविधा में फंस गए हैं कि आखिर अब अगले मैच में वो ओपनर किसको खिलाएं। जैसे आपको पता ही है कि शुभमन गिल एक तो खुद ओपनिंग करते हैं और दूसरा उनके साथ अभिषेक शर्मा कर रहे थे। हालांकि पहले जायसवाल ने करना था, लेकिन अब अभिषेक शर्मा और जायसवाल अगर ओपनिंग करते हैं तो क्या शुभमन गिल तीसरे पर आएंगे और गायकवाड़ क्या चौथे नंबर पर खेलेंगे? तो फिर आखिर टीम से बाहर करेंगे किसको? जो जिम्बाब्वे के एक्स क्रिकेटर हैं एंडी फ्लावर, उन्होंने तो कहा है कि शुभमन गिल भारत के कप्तान के सामने दुविधा जरूर है, लेकिन इस दुविधा को देखकर वाकई में खुशी होती है कि भारत के पास इतना टैलेंट है कि उनके सामने ऐसी दुविधा है कि किस खिलाड़ी को खिलाएं और किसको बाहर करें। और अभिषेक शर्मा को बाहर करना शुभमन गिल के लिए इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि खास तौर पर उन्होंने जिस तरह से निडर होकर बल्लेबाजी की है दूसरे मैच में, आपने देखा ही है कि शुभमन गिल जब आउट हो गए थे तो उसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपना खाता भी छक्के के साथ खोला था। 50 उन्होंने अपना 50 जो है वो भी छक्के के साथ की, और सेंचुरी तो उन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर की। अभिषेक शर्मा जब 82 रन पर खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 3 छक्के लगाए और अपनी सेंचुरी पूरी की। तो ऐसे में अब फैसला तो शुभमन गिल जो कप्तान है उन्हीं को लेना है, लेकिन उनके सामने एक दुविधा जरूर है। और अगर यशस्वी जायसवाल वापस आते हैं तो फिर अभिषेक शर्मा को क्या वो बाहर करेंगे या फिर अभिषेक शर्मा को नीचे खिलाएंगे? अब ये दुविधा शुभमन गिल के सामने जरूर है, लेकिन आखिरी फैसला तो उनको ही लेना है। लेकिन क्या अभिषेक शर्मा को बाहर अगर वो रखते हैं तो क्या ये फैसला सही होगा? अब आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि अगर यशस्वी जायसवाल वापस आते हैं तो किसको टीम से बाहर होना चाहिए? क्या अभिषेक शर्मा को ही बाहर रखना चाहिए और क्या अभिषेक शर्मा को नीचे मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए या फिर शुभमन गिल को खुद नीचे खेलने के लिए आना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी वीडियो में।